तो लास्ट सेशन में पहली बात जिसकी चर्चा हुई थी वो था कि जब मन और बुद्धि में कोई कामना या विचार न हो तो इस शांत अवस्था में चित्त के अंदर आनंद का अनुभव, आत्म साक्षात्कार या भगवान का दर्शन हो जाता है। तो चित्त में होता है जब मन और बुद्धि शांत हो। और बुद्धि का जो गुण और दोष देखना हर चीज में, उसके कारण से मन में राग और द्वेष पैदा होते हैं और राग द्वेष से कामनाएं पैदा होती हैं, डिजायर्स पैदा होती हैं और उसी से उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जीव कर्म में प्रवृत्त होता है, एंगेजेस इनटू एक्शन, और उसमें सक्सेस या फेल्योर होती है और सक्सेस और फेल्योर से हर्ष या विषाद, सुख या दुख, इन सब चीजों के चक्कर में जीव फंस जाता है। जब इनमें फंस जाता है, बाहर एंटेंगल हो जाता है बुरी तरह, तो फिर अपना मूल स्वभाव जो आनंद है उसको खो बैठता है, वो छुप जाता है। तो जैसे सूरज निकला हुआ है, बादल आ गए, सूरज कहीं गया नहीं है, सूरज तो है, लेकिन बादल आने से सूरज दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही ये जो विचारों की और कामनाओं की और राग द्वेष की बादल हैं, ये हमारे स्वभाव को ऐसे ही आच्छादित कर देते हैं जैसे बादल सूर्य। ये अब बादल हट जाए तो सूर्य तो है ही, वो अपना प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इतनी आसान सी बात है। मतलब अब एक बात और थी कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हम प्लेजर सीख करते हैं, उनमें हैप्पीनेस सीख करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट ट्रांजिटरी नेचर के हैं, उनकी स्थिति बदलती जाती है, उनका जवानी बचपन बुढ़ापा सब चलता रहता है, रोग शोक चलता रहता है बाहर की चीजों को। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी कभी अपने पास हैं कभी नहीं हैं, वो भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते जाते हैं। तो सब चीजें या तो बिल्कुल ट्रांजिटरी हैं या डिस्ट्रॉय होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। और मन भी चंचल है, थोड़ी देर नए खिलौने में बच्चे को आनंद आता है, थोड़ी देर खेल के उसको फेंक देता है साइड में, दैट उसके बाद फिर इंटरेस्ट है ही नहीं उस खिलौने में। तो सिमिलरली बड़े लोगों की भी वही हालत है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में प्लेजर या एंजॉयमेंट सीख करते हैं, कुछ समय बाद वो रूटीन हो जाता है और फिर उसमें से आनंद या हैप्पीनेस मिलनी बंद हो जाती है और फिर मन फिर किसी नई चीज की डिजायर कर लेता है, नई चीज की इच्छा कर लेता है और फिर ऐसे ही ये क्रम चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि बुद्धि सम अवस्था में आ जाए, वो गुण दोष न देखे, सब में उस एक को ही देखे, गधे और गाय में, चांडाल में और मूर्ख में, पंडित में कोई अंतर न देखे, सब उसी भगवान की कृति हैं ऐसा देखे, सब एक का ही मैनिफेस्टेशन है, सब एक ही हैं, गुण और दोष का सवाल नहीं है। अगर ऐसी अवस्था बुद्धि की हो जाए, वो आसान नहीं है ऑब्वियसली, बहुत साधना चाहिए उसके लिए। अगर ऐसा हो जाए तो समस्या की सारी जड़ ही खत्म हो जाए, क्योंकि गुण दोष से ही प्रारंभ होती है समस्या, सारी श्रृंखला वहीं से शुरू होती है। और अगर वो किसी तरीके से सम अवस्था में बुद्धि आ जाए तो जो विठल रामानुज जिसको कहते हैं बड़े प्रेम से, अंदर का सुख, इनर हैप्पीनेस, अनकॉज्ड हैप्पीनेस, जिसका कोई कारण नहीं है, स्वभाववश ही प्रसन्न है व्यक्ति, तो ऐसी समता की स्थिति उपलब्ध हो जाए हमें,
इसी के लिए सारी साधनाएं, सारी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि बुद्धि सम अवस्था में आ जाए। बुद्धि सम अवस्था में आ जाएगी तो मन भी कामनाओं से फ्री हो जाएगा, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो जो अलग अलग साधन हैं मन को सम अवस्था में लाने के लिए, साम्य अवस्था में लाने के लिए, जहां सब ठीक लगे, सब प्रभु का है, एक ही है, ऐसा भाव जब बुद्धि के अंदर आ जाए तो सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, और हम अपने स्वभाव का अनुभव कर लेंगे जो कि आनंद रूप है। उन साधनों में सांख्य योग इज वन ऑफ देम, ये भी एक मेथड है। तो सांख्य योग अलग अलग तरीके से हमको ये बात बताने की कोशिश करता है कि सब कुछ एक का ही मैनिफेस्टेशन, बड़े एलोबरेट तरीके से बताते हैं, जिससे धीरे धीरे करके कुछ समझ में बैठेगी बात। एक बहुत आसानी से अगर थोड़ा सा भी सोच विचार करें तो हम लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि इस दृश्य जगत में जो भी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जिनको भी हम जानते हैं, तो वो सभी कुछ पैदा होता है, कुछ समय अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन होते होते रहते हैं, और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। एक बीज है, अंकुर निकलेगा, फिर बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी, फिर थोड़ा बढ़ेगा, ब्रांचेस निकलेंगी, फिर कली और फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। ऐसा क्रम कुछ समय तक चलता रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे सूख जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ऐसे हर जीव में भी यही स्थिति है। तो जितनी भी चीजें हैं दृश्य जगत में, वो सब ट्रांजिटरी हैं, पासिंग फेज है, पैदा होती हैं, कुछ समय रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, उनमें समाप्त हो जाती है। यही नियम सिर्फ वनस्पति और जीव जंतु में नहीं है, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, उनमें भी यही नियम है। ये भी सब पैदा होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, और ये भी समाप्त हो जाते हैं, ये भी प्रलय हो जाती है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि जो सूर्य है हमारा, इसका ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इन उसे क्या कहते हैं, उसको फ्यूजन से हीलियम बनती है, उसमें हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस में, उससे सूर्य के अंदर तापमान उसका बढ़ता है, उसी से वो रोशनी और ऊष्मा हम लोगों को मिलती है। ये भंडार इसका 5 to 8 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। खैर, इट इज ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, 5 to 8 बिलियन ईयर्स में खत्म हो, पर अनंत समय की श्रृंखला में ये समय भी बड़ा छोटा सा समय है। ब्रह्मा जी के हो सकता है एक दिन के बराबर भी नहीं है, उससे बहुत छोटा है। तो सूर्य भी समाप्त हो जाता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं सारी गैलेक्सीज जो हैं वो ब्लैक होल में चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और उसी ब्लैक होल से दूसरी प्लैनेट्स और गैलेक्सीज निकल आती हैं। जैसे भगवान का विराट रूप दिखाते हैं, तो एक तरफ से सब जीव जंतु, प्रकृति, चांद तारे एक्सेट्रा उसमें एंटर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो निकल के चले चले जा रहे हैं। तो जैसे विराट रूप भगवान का दिखाते हैं, ऐसे ही साइंटिस्ट लोग उसको गैलेक्सी कहते हैं। उसमें सब चीजें समा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, और फिर उसी में से नई सृष्टि होती जाती है। तो अगर इसी बात को आध्यात्मिक भाषा में कहें, इसी चीज को, तो इस जगत का सृष्टि होती है, स्थिति होती है, और फिर प्रलय हो जाता है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये चक्र
निरंतर चलता रहता है। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि सभी जो एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब उनकी सृष्टि होती है, कुछ समय परिवर्तन होते होते वो स्थिति में रहते हैं और उसके बाद सब समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रलय होता है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये काम चलता रहता है। और थोड़ा सा आगे विचार करें इसमें तो एक बात और समझ में आती है कि ये आता कहां से और चला कहां जाता है। तो साइंटिस्ट उसको ब्लैक होल बोलते हैं। ये पुरानी नॉलेज है मेरी, हो सकता है आजकल कुछ और नई खोज हो गई हो, कुछ और कहने लगे हो, पर ऐसा सुना था हमने। तो चेंजेबल के एग्जिस्टेंस में आने के लिए सब अनचेंजेबल बैकग्राउंड इज नेसेसरी। जैसे खाली पर्दे पर पिक्चर दिखती है, चलचित्र दिखता है, कैनवास के ऊपर पेंटिंग होती है। तो एवरीथिंग विच is created or can be seen has a background which is constant, which doesn't change. एक ही स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, चार पिक्चर अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग सीरियल देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग भाव होंगे, हर चीज बदलती जाएगी। बट द स्क्रीन ऑन विच दे आर प्रोजेक्टेड, दैट इज नॉट सीन बाई एनीबडी, ओनली पिक्चर्स आर सीन, बट दैट स्क्रीन इज देयर। ऐसी कैनवास की बात है जहां पेंटिंग करते हैं लोग। तो एवरीथिंग दैट चेंजेस हैज ए बैकग्राउंड which is unchangeable, eternal। तो ये जगत कहीं से आता है तो उसका उपादान कुछ होगा, उसका सोर्स कुछ होगा, फिर जब खत्म होगा तो वहीं जाकर के वापस चला जाएगा। तो वो जो अनचेंजेबल एटर्नल चीज है, जिससे ये जो शाश्वत चीज है, उसी से ये जगत, इसकी सृष्टि होती है, उसी में प्रलय में जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये जो एटर्नल एलिमेंट है, शाश्वत तत्व है, जो अनादि है। अनादि क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली something has to exist out of which everything can come। अगर उसको कहें कि जिस सोर्स से सृष्टि होती है उसकी भी अगर कभी शुरुआत होती है, अगर ऐसा लॉजिक कोई लगाने की कोशिश करे तो वो कैसे होगा? वो कहां से बनेगा? सृष्टि का सोर्स कहां से बनेगा? यानी कि उस सोर्स का भी कोई सोर्स होना चाहिए, उस सोर्स का भी कोई सोर्स होना चाहिए। दैट मीन्स एट सम स्टेज वी हैव टू एग्री दैट देयर इज समथिंग विच इज एटर्नल, उसी में से सब कुछ जो चेंजेबल है वो चीजें बनती। तो इसी अनादि तत्व जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो जिसकी न कभी शुरुआत होती न जिसका कभी अंत होता, ऐसा जो अनादि तत्व है उसी को धर्म ब्रह्म कहता है, या आदि स्पंदन ओम, प्रीमोडियल साउंड ओम कहता है, या परमात्मा कहते हैं, या भगवान कहते हैं, क्योंकि वो है एक। एक को नाम क्या देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नाम रिलेवेंट तभी है व्हेन देयर आर मोर देन वन थिंग। दो या तीन हो तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए नाम की जरूरत है। अगर एक ही है तो नाम की क्या जरूरत है? वो एक ही है, बस, दैट्स ऑल, खत्म। तो उसी को वो ब्रह्म नाम से
ओम नाम से परमात्मा भगवान कहते हैं। तो ज्ञानी लोग उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म बोलते हैं, और भक्त लोग उसी तत्व को भगवान बोलते हैं, और योगी लोग उसी तत्व को परमात्मा बोलते हैं। तो ये अलग अलग ध्यान पद्धति के जो लोग हैं, अलग अलग साधन पद्धति के लोग हैं, उन्होंने उस एटर्नल शाश्वत एक सोर्स का नाम ये अलग अलग रखा है। निर्गुण और निराकार है ब्रह्म। कमाल की बात है, सारे गुण ही उसी में से पैदा होते हैं, वो निर्गुण है। सारी आकार वाली वस्तुएं उसी से पैदा होती हैं, पर वो निराकार है। ये ब्यूटी है उस एटर्नल सोर्स की, कि वो निर्गुण होते हुए सभी गुणों का आधार है, निराकार होते हुए सभी आकार की वस्तुओं का सोर्स है। तो ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जी हैं, इनकी ये अनादि है, एवर एग्जिस्टेंट है। टाइम के हिसाब से उसमें कुछ चेंज नहीं आता, वो अनचेंजेबल है। जगत में हर चीज चेंजेबल है, उस परमात्मा में, ब्रह्म में, वो जस्ट, इट जस्ट एग्जिस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं, वो जैसा है वैसा का वैसा ही शाश्वत बना रहता है। ये जो ब्रह्म है, इसकी तीन शक्तियां बताई जाती हैं, आप सब लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है। एक अव्यक्त प्रकृति है, उसी को माया भी कहते हैं, उसी को अविद्या भी कहते हैं। तो अव्यक्त प्रकृति, माया या अविद्या, ये एक शक्ति है ब्रह्म की। दूसरी है पुरुष, यानी कि चैतन्य जिसके अंदर है, चेतना, चैतन्य स्वरूप। तो एक प्रकृति हुई, एक पुरुष हुआ, और तीसरा काल, समय, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेबल, दैट इज गवर्न्ड बाय काल, वो टाइम से गवर्न। तो जैसे एक ही सूरज में हीट भी है, लाइट भी है, हीट और लाइट अलग नहीं है उससे, उसी की शक्तियां हैं, वो वही है। ऐसे ही ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं। जैसे ब्रह्म अनादि है, एटर्नल है, ऐसे ही ये तीनों शक्तियां, अव्यक्त प्रकृति, माया या विद्या, पुरुष और काल, ये तीनों भी अनादि शक्तियां हैं। ये भी एवर एग्जिस्टेंट हैं, क्योंकि ये उसी ब्रह्म की ही शक्तियां हैं। तो दे आर वन विद दैट eternal source, and therefore like that source they are also eternal. तो उनको कहते हैं ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और जो अविद्या है वो उस ज्ञान को आच्छादित करने वाली, ढकने वाली चीज है। तो विद्या और अविद्या दोनों, ज्ञान और अविद्या दोनों, दोनों एटर्नल हैं। उन्हीं का प्ले चलता है, खेल चलता है, वही हम सब लोग देखते हैं। तो ये जो अव्यक्त प्रकृति है, अब तीनों को एक एक को लेते हैं, अव्यक्त प्रकृति, पुरुष और काल। तो अव्यक्त प्रकृति की एक जो मूलभूत क्वालिटी है, वो है अव्यक्त प्रकृति या माया जिसको कहते हैं, वो लीला परायण है। वो खेल खेल खेलती रहती है, ये उसका स्वभाव है, यही उसका मूलभूत गुण है। तो अव्यक्त प्रकृति या माया ये लीला परायण है। तो सभी खेलों की तरह इसकी लीला या इसका खेल शुरू होता है, कुछ समय चलता है और समाप्त हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे गए बीच पर, घरौंदा बनाया, उस घरौंदे को बहुत संभाल संभाल के बड़े सुंदर तरीके से उसका रूप बनाते हैं। कोई अगर उसको छेड़ दे तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मारपीट को उतर आते हैं। शाम का समय हुआ
चले घर वापस, अपने पैर से तोड़ के उसको फोड़ फाड़ के चले जाते हैं। देन इट डजंट मैटर एट दैट स्टेज। जिसके प्रति दिन भर बहुत लगाव था, शाम को खुद ही तोड़ के चले जाते हैं। खेल इसी तरीके से जो अव्यक्त प्रकृति है या माया है, वो एक खेल शुरू करती है सृष्टि के रूप में। फिर वो कुछ समय तक वो खेल चलता रहता है और फिर प्रलय हो जाती, सब खेल समाप्त हो जाता है। इसी को सृष्टि स्थिति और लय कहते हैं, पहले भी जैसा बोला। ये जो त्रिगुणात्मक, ये जो सॉरी प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति, इसका एक एस्पेक्ट हुआ है कि ये लीला परायण है, खेल खेलती। लेकिन खेल खेलेगी कैसे? उसके लिए एक प्रोसेस है। इसके, ये जो अव्यक्त प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है। इसके अंदर तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक। तो इन गुणों के माध्यम से अव्यक्त प्रकृति व्यक्त फॉर्म में आ जाती है, सृष्टि के रूप में दिखने लगती। दिस अव्यक्त प्रकृति मैनिफेस्ट थ्रू त्रिगुणाज, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से वो फॉर्म एक्वायर करती है और दिखाई पड़ती है प्रकृति। तो इसलिए, क्योंकि बेसिकली सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों से ही अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होती है, उसी से सभी जीव जंतु वनस्पति प्लैनेट्स एटसेट्रा बनते हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीजें, ये भी त्रिगुणात्मक हैं। इनमें भी, सब में सात्विक गुण, तामसिक गुण, राजसिक गुण, तीनों गुण हर चीज में होते हैं। कुछ चीजों में एक गुण प्रधान होता है, दूसरे थोड़े थोड़े होते हैं, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा। तो प्रोपोर्शन वेरीज। सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का प्रोपोर्शन वेरी करता है। जैसे सांप में तामसिक गुण ज्यादा होगा, गाय में राजसिक गुण ज्यादा होगा, ऐसी वनस्पतियों में भी अलग अलग में वो गुण अलग अलग होते हैं। तो ये गुणों के बारे में अगर समझ में आ जाए ठीक से कि ये गुण क्या है, सात्विक गुण क्या है, राजसिक गुण क्या है, तामसिक गुण क्या है, उन्हीं से सब कुछ बना हुआ है, ये बात तो पक्की है। पर ये गुण क्या है, ये अगर समझ लें थोड़ा सा, तो फिर जो अलग अलग चीजें हमको अच्छी और खराब दिखती हैं, गुण और दोष दिखते हैं, उसको एनालाइज करके समझने में जरा आसानी हो जाए। और वो कुछ नहीं है, प्रकृति का खेल है, ये समझ में आ सकता है। तो पहले सृष्टि कैसे अलग अलग जीव जंतु वनस्पतियों को बनाती है, उसको देखने के पहले ये तीन गुण जिनसे ये सब बनते हैं, उन तीन गुणों को समझ लें। तो सात्विक गुण क्या है? तो पवित्रता, संतोष, कंटेंटमेंट, करुणा, कंपैशन, क्षमा, फॉरगिवनेस, सद्भाव, सबके प्रति मैत्री का भाव, शांति, प्रसन्नता, अनकॉज्ड हैप्पीनेस, ये प्रवृत्तियां सारी सात्विक गुण की। जिसके अंदर भी सात्विक गुण होगा, उसका मन शास्त्रों के अध्ययन में, श्रवण और चर्चा में, धर्म को आचरण करने में, उपासना में, जप और ध्यान में, इन सब चीजों में उसका मन अपने आप लगेगा, स्वाभाविक रूप से लगेगा, जो सत्व गुण प्रधान है।
मतलब अगर कोई ऐसा आदमी कर रहा है तो वो स्वभाव से वैसा है, उसको कोई अलग से वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, वो है ही ऐसा, बना हुआ। इस चीज थोड़ा एलोबरेट थोड़ा बाद में करूंगा। अभी दूसरे बच्चे दो गुण और देख लेते हैं। तो दूसरा हुआ राजसिक गुण। ये जिस जीव के अंदर होगा उसके अंदर एम्बिशन, अर्ज फॉर एक्शन, खाली नहीं बैठ सकता। या छोटा बच्चा होता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना करता रहता है। बड़े लोग भी वैसे ही करते हैं, नो चेंज। पर बच्चे वाला है, आपको आस्ते आस्ते समझ में आएगा, अपनी बात तो समझ में आएगी नहीं। तो बच्चे अपना समझ, बच्चे वाला समझ में आएगा। तो बच्चा खाली बैठता नहीं है। उसको कहा यार थोड़ी देर बैठ जा, कहता नहीं हम बोर हो रहे हैं। तो ये अर्ज फॉर एक्शन, ये राजसिक गुण है। इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं जो लगातार उछल कूद रहा है। वो राजसिक गुण है जिससे अर्ज फॉर एक्शन अनकंट्रोलेबल वे में अपने आप स्फुरित होती है, अपने आप पैदा होती है। आसक्ति होती है राजसिक गुण में, अट्रैक्शन अटैचमेंट, वासना कामनाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। जो राजसिक गुण प्रधान लोग होंगे वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे, वार्स में इंटरेस्ट लेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, जहां हार जीत का कुछ फैसला होने वाला है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। बेचैनी रहती है, चैन से शांति से बैठ नहीं सकते, भोग प्रवृत्ति रहती है। तो आईज, ईयर्स, नोज, जीभ, बॉडी टच, हर चीज से कुछ ना कुछ भोगना है। कहीं घूमना है, कुछ खाना है, कहीं पार्टी जाना है, वो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये भोग प्रवृत्ति, ये भी राजसिक गुण है। तो ये एम्बिशन, अर्ज फॉर एक्शन, अटैचमेंट, डिजायर्स, कंपटीशन, रेस्टलेसनेस और भोग, ये सब राजसिक प्रवृत्ति है। अब तामसिक पर आ जाइए। तो तामसिक गुण जिसके अंदर होगा उसके अंदर आलस्य, प्रमाद, नींद, कर्महीनता, कुछ नहीं करना, पड़े हैं, अनैतिकता, हिंसा, ऑब्सेशन, मोह ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि कुछ भी अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाता। आउट ऑफ दैट ऑब्सेशन कुछ भी कर देगा। किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो गया तो अगर मुझको ना मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। पता लगा एसिड की बोतल ले जाकर मुंह पर छिड़क दिया। हाँ? तो ये जो ऑब्सेशन, इस तरीके की स्थिति, कहीं वो एक बार नोएडा वोएडा की खबर छपी थी कभी कि वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको मार देता था। पकड़ पकड़ कितने बच्चे मार दिए ले लेकर। ये हिंसा, ऑब्सेशन, अवसाद, डिप्रेशन, डिप्रेशन भी वही चीज है। कुंठा, कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी प्रवृत्तियां, आलस्य, कर्महीनता, अनैतिकता, हिंसा, ऑब्सेशन, अवसाद, कुंठा, ये सब तामसिक प्रवृत्तियां हैं। ऐसे जीव का जीवन लक्ष्यहीन होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी लाइफ में, ऐसे ही कुछ भी हो जाता है और बुरी आदतों का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। गया पढ़ने कहीं बच्चा, इस टाइप की जो तामसिक गुण है उसके अंदर, थोड़ा सा भी कहीं से मौका मिला तो पता लगा दारू के, ड्रग्स के, सिगरेट के, इन सब चीजों चक्कर में फंस गया। तो जो बुरी आदतें हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, जुआ, ये जो सब चीजें हैं, इन बुरी आदतों की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जिसके अंदर तामसिक गुण है। तो इन्हीं में लिप्त हो जाता है वो, और उपासना, शास्त्र पठन और श्रवण में अरुचि,
अगर उनको कभी कुछ सुनाने लगो, इतनी जोर से नींद आती है उसको, जैसे कोई ज्ञान ध्यान की बात किया तो तुरंत आंख बंद होने लगती है। तो ऐसी अरुचि उसको, तामसिक गुण वाले को होगी, अगर उसको कुछ ज्ञान ध्यान के काम की बात बताई जाए तो ये सब तामसिक गुण की प्रवृत्ति है। अब ये जो तीनों गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये तीनों सभी के अंदर हैं, और थोड़ी थोड़ी सबकी जरूरत भी है। अगर तामसिक गुण बिल्कुल ना हो तो नींद ही नहीं आएगी, वो ऐसा माइंड में कुछ चलता रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि तामसिक गुण थोड़ा हो, राजसिक गुण भी जरूरी है, नहीं तो इनेक्शन भी चला जाएगा, और सात्विक गुण तो जरूरी है ही। तो खैर, हम सब लोग जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, उनमें ऑलरेडी सात्विक गुण डेफिनेटली है, अदरवाइज इस चीज को सुनने में रुचि ही नहीं होगी, इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा। तो ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड दैट वी हैव certain amount of sattvic gun that we all of us have. तो ये जो तीनों गुण हैं, इनके अनुरूप, इनसे मिलाकर के डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अलग अलग जीव, अलग अलग वनस्पति प्रकृति पैदा करती। उन जीव जंतु और वनस्पति के लिए पृथ्वी, चांद, सूरज ये भी बनाती है, टू सस्टेन देम, टू सस्टेन लाइफ, ये सब चीजें बनाती है। तो ये जो प्रकृति शरीर बनाती है, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक है स्थूल शरीर, ये फिजिकल बॉडी विच वी सी, और एक है सूक्ष्म शरीर, जिसमें ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब चीजें आती हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए इसको, आजकल की मॉडर्न की भाषा में, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर बन गया, उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर डालते हैं। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिर्फ बनाया जाए तो वो काम नहीं करता है, उसके लिए कुछ और चाहिए। तो खैर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, ये अलग अलग टाइप के बनते हैं। जैसे प्रकृति से लिए हुए मटेरियल से, पृथ्वी से लिए हुए मटेरियल से हम एसी भी बना सकते हैं, ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन भी बना सकते हैं, हीटर भी बना सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंप्लीमेंट बनते हैं, और उनका कंट्रोल मैकेनिज्म अलग से होता है, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उनका। ये सब फंक्शनली बिल्कुल अलग है। एक ट्रेन को खींच के ले जाता है इंजन, एक कमरे को ठंडा कर रहा है एसी या फ्रिज सामान को, एक माइक्रोवेव लगा हुआ है वो गर्म कर रहा है, और एयर फ्रायर है उसका भी फंक्शन है, कुछ चीजों को भूनना उनना, और पंखा है वो हवा दे रहा है। तो बिल्कुल अलग अलग टाइप के फंक्शन है, और वो जिस फंक्शन के लिए डिजाइंड है वही फंक्शन करेंगे, दूसरा नहीं। तो जो जीव जिस जिस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुरूप बनाए गए हैं, वो उसी के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य हैं, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन। ऐसे ही सारी वनस्पति, सारे जीव जंतु, वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइंड है फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। फिर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से
कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया, रेलवे इंजन बना दिया, मिक्सर ग्राइंडर सब बना दिया, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से चलते नहीं। जब तक उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन से ना जोड़ा जाए, जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स उसके साथ न जुड़ा हो, तब तक वो फंक्शनल नहीं होते। तो इसी तरीके से जो ये प्रकृति में वनस्पति और जीव जंतुओं की सबकी रचना होती है, इसमें ये सब एक्टिवेट होता है किसी चीज से जो चेतन है, जो चैतन्य है। तो वो जो चैतन्य है वो अनादि निर्गुण प्रकृति से परे है। पुरुष, चेतन शक्ति प्रकृति से अलग है उसी भगवान की शक्ति, वो भी अनादि शक्ति है। और वो क्या है? वो अंतःकरण में स्फुरित होने वाली चीज है। यानी कि जो भी जीव या वनस्पति होगा, उसका इनर बीइंग में एक चेतना का आभास पैदा होगा, जिसके कारण से वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बीइंग समझेगा। वो जो चैतन्य है वही पुरुष है, वही चेतन तत्व है। तो वो उनके संयोग से, चेतना के संयोग से, ये वनस्पति और जीव जंतु ये सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, दे बिकम फंक्शनल। और उनको चेतन होने का, अपने जीवित होने का, एक स्वतंत्र होने का एक आभास इसी चेतन तत्व के कारण से हर वनस्पति और जीव को होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया जा सकता है, इस चेतन तत्व को सिमिली के रूप में। तो जैसे वो चेतन तत्व या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होते हैं उपकरण, वो अपना अपना फंक्शन जिसके लिए वो डिजाइंड है, वो अपना अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात जो आती है कि ये जो जीव है ये अपने गुणों के अनुरूप विचार और कर्म करता है। जो भी इसके डोमिनेंट गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जैसे गुणों को लेकर के पैदा होता है उसी के अनुरूप वो विचार करता है जीवन में, और उसी के हिसाब से कर्म करता है। वो, अब देखो, एक ही घर में अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं, तो देखा जाए तो जेनेटिक सोर्स भी एक है, एनवायरनमेंट भी एक है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं एक ही घर में बच्चों के। जेनेटिक कोडिंग और वो सब एक होते हुए भी एनवायरनमेंट। तो देयर इज समथिंग अदर देन मेयर जेनेटिक कोडिंग एंड एनवायरनमेंट। और वो जो चीज है जिसके कारण से स्वभाव जन्मजात ही अलग होता है जीव का, वो डिपेंड करता है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, है ना। तो वो जीव इज नॉट फ्री टू एक्ट अदरवाइज। मिक्सर मिक्सर का ही काम करेगा, फैन फैन का ही काम करेगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल ट्रेन को खींचने का ही काम करेगा। दे कैन नॉट डू अदर थिंग। ऐसे ही सब जीव जिस जिस चीज के लिए डिजाइंड है प्रकृति के द्वारा, जिस जिस गुण से ओतप्रोत है वो, उसी के हिसाब से उनकी फंक्शनिंग होती है। वो कुछ और करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये कपिल भगवान अपनी माता जी को ये जो टीचिंग्स दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चीजों का बार बार
एलोबरेशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट ऋषियों के माध्यम से। भागवत में बार बार अलग 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 जगह इसी चीज को अलग अलग तरीके से समझाया है। तो जस्ट क्योंकि यहाँ ये टॉपिक इस समय इंपॉर्टेंट है, तो जो दूसरी जगह भी जो लिखा हुआ है उनमें से कुछ चीजों को मैं यहाँ रेफर कर देता हूँ। एक जगह श्रीमद् भागवत में 6:1, स्कंद 6 चैप्टर 1 में एक जगह लिखा है, प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जो भी स्वभाव नेचर से आप बन करके आया है, जो भी भगवान की माया ने इस जीव को बनाया है, इसमें जो भी गुणों का कॉम्बिनेशन है, वो जो स्वाभाविक गुण है, सात्विक गुण सात्विक कर्म, राजसिक गुण राजसिक कर्म, तामसिक गुण तामसिक कर्म, उससे बलपूर्वक विवश करके कर्म करवा लेते हैं। पर्सन इज नॉट फ्री टू एक्ट अदरवाइज, ये लिखा है एक जगह। तो एक जगह एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक सौदास नाम का राजा था। तो ऐसे ही जैसे राजा लोगों के खेल हुआ करते थे, शिकार खेलने गए हुए थे, वहां कोई राक्षस मिल गया। एक राक्षस को मार डाला उन्होंने, उसका उसके भाई को छोड़ दिया। तो भाई को लगा कि इस राजा ने बहुत गलत किया, तो वो रसोईया बन के उस राजा के घर आ गया। और जब वशिष्ठ ऋषि आए हुए थे उनके यहाँ कुछ पूजा प्रार्थना के लिए, उसमें भोग तैयार करना था, तो उसमें उसने ह्यूमन फ्लैश बना के सर्व कर दिया। वशिष्ठ जी के सामने भोजन आया, मतलब नॉनवेज तो खाते थे वो, लेकिन अब आदमी थोड़ी खाते थे। तो पता लग गया उनको ये तो गड़बड़ है, दूषित है भोग। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा साले राक्षस हो। अब सौदास जी राक्षस हो गए वशिष्ठ जी के श्राप से। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने संभोग में रत थे, इनको भूख लगी हुई थी, राक्षस थे ये। तो उन्होंने वो उसको पकड़ लिया, ब्राह्मण को, खाने के लिए। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि ये तो बहुत ही निरीह प्राणी है बेचारा, बड़ा सीधा साधा है, भगवान की उपासना पूजा करता है, और आप राक्षस थोड़े ही हैं, आप तो सौदास राजा हैं, मदयंती के पति हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, इस तरीके का कर्म आपको शोभा नहीं देता। लेकिन वो तो राक्षस योनि में थे। नथिंग वर्कड ऑन हिम, कोई इफेक्ट उनको नहीं हुआ। ब्राह्मण को उठाया, खा लिया उन्होंने। तो जो राक्षस का गुण है, उसने बलपूर्वक ये कर्म करा लिया, अदरवाइज इंट्रिंसिकली यू आर नॉट ए पर्सन लाइक दैट। तो ऐसे बलपूर्वक वैसे कर्म करा लेते हैं, ये एक जगह लिखा है। दूसरी जगह लिखा है, ये 11:11 में लिखा है, 11 स्कंद 11 चैप्टर, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। पुराने जन्म के जो कर्म है उसकी जो सैंपल है, जो प्रारब्ध के रूप में रिलीज होता है, उसके हिसाब से इसके जीव के जीवन में इसका शरीर, स्वास्थ्य, अलग अलग घटनाएं जीवन में सब प्रारब्ध के हिसाब से चलेंगी। कितनी आयु होगी वो प्रारब्ध से डिसाइड होगी। इसके शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। शरीर जो भी कर्म करेगा वो अपने स्वभाव के हिसाब से, यानी कि अपने गुणों के हिसाब से, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के हिसाब से ही काम करेगा। इससे ये बात समझना बहुत आसान है कि गुणों से कर्म होते हैं,
जीव कर्म नहीं करता, गुण उससे बलपूर्वक कर्म करा लेते हैं। और ये गुण जो है, ये हमारे तो है नहीं, ये गुण तो प्रकृति के हैं। प्रकृति इन गुणों से रचना करती है सृष्टि की। तो ये समझ करके कि गुण हमारे हैं नहीं, ये गुण प्रकृति के हैं, और इन गुणों के कारण से मनुष्य के स्वभाव अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं स्वभाव। सब का स्वभाव उसके गुणों से निर्धारित होता है। तो फिर किसी की विशेषता और किसी की कमी, किसी की अच्छाई और किसी गलती का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो इसलिए वो कहते हैं, परमहंस कौन से वाले हैं, चलो नाम थोड़ी बाद बता देंगे। तो वो कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव क्योंकि भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूं और न स्तुति ही। मैं उनके परम कल्याण के लिए परमात्मा से एकता चाहता हूं। तो परमहंस जी कह रहे हैं कि सब अपने स्वभाव के हिसाब से हैं, सब अलग अलग हैं, न कोई स्तुति करने योग्य है न निंदा करने योग्य है। जो जैसा है वो वैसा है। इसलिए मैं ना निंदा करता हूं न स्तुति करता हूं, बट आई विश वेल फॉर एवरीवन, सबका भला हो और सब अल्टीमेटली उस परमात्मा से जाकर मिल जाए, ऐसी कामना मैं सबके लिए करता हूं। ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये बात अगर ठीक से हम समझ लें कि हर आदमी प्रकृति प्रदत्त गुणों से जो स्वभाव बनता है उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहता है। तो एनी एफर्ट और अटेम्प्ट टू चेंज, वो तो होगा नहीं चेंज, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे। तो एनी एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन एनीबॉडी is going to harm you, it will go, is it going to disturb you। तो ये समझ करके, और फिर अगर तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते हैं, कोई प्रशंसा की बात नहीं है इसमें, भगवान ने उस स्किल के साथ उनको पैदा किया। किसी की बुद्धि काम नहीं करती, जड़ है, उसमें कोई निंदा की बात उसके लिए नहीं होनी चाहिए, भगवान ने उसको वैसा बनाया है। एक हमारे बॉस थे, तो एक था डिप्टी कमिश्नर हमारा, उसने कुछ काम वाम ठीक से नहीं किया, तो उन्होंने डांटा उसको, भैया इतना काम करना था तुम्हारा, तो 1% भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया तुमने, व्हाट इज दिस। तो वो रात में पहुंच गया उनके पास कि मुझको तो आपने डांट दिया, मुझको तो सुसाइडल फिट्स आ रहे हैं, मैं आपका नाम लेकर के सुसाइड करके मर जाऊं। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, और भैया तू मुझको माफ कर, मत कर कुछ भी, तू जा यहां से, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। तो इस दृष्टांत को दे रहे थे एक दिन, कहते हैं स्वतंत्र कुमार, कितनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम वैसे हैं जैसे हैं। अगर हमको वो उस जैसा बना देता तो हम वैसे ही होते, क्या कर लेते हम, है ना। तो ये, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर नॉट लाइक द पर्सन विद हु वी फाइंड फॉल्ट। जिसको हम गलत समझते हैं, हम वैसे नहीं बनाए गए, ये हमारे ऊपर कृपा है। तो वो जो व्यक्ति है वो निंदा का पात्र नहीं है। इसलिए इस बात को बहुत जगह एम्फेसाइज किया जाता है शास्त्रों में, और सीताराम दास बाबा भी कहते हैं कि निंदाकारी निंदित के पाप भागी होते, पूर्वार्जित
पुण्य पल भर में खो जाते। तो ये निंदा और स्तुति के लायक कोई नहीं है। सब अपने गुणों के, अपने स्वभाव, प्रकृति प्रकृति प्रदत्त गुणों से जो स्वभाव बनता है उसके अनुसार हम लोग सब लोग एक्ट कर रहे हैं। तो नो बडी नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड और डेप्रिकेटेड। फिर एक जगह लिखा है कि संसार के सभी प्राणी प्रारब्ध की अनुसार चेष्टा करते हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। मतलब जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं, जिन लोगों के, उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत बार हम लोग हर्ट फील करते हैं। तो जाने अनजाने में अपने प्रारब्ध के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से वो हिंसा कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए, यानी कि पर्सन हु इज ऑन स्पिरिचुअल पाथ, उसको चाहिए उसकी व्यवस्था समझे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो हर्ट कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, उसकी व्यवस्था समझे। दैट पर्सन इज नॉट बाउंड टू डू अदरवाइज। स्वभाव से उसको भगवान ने वैसे ही बनाया है। बिच्छू किसी को नुकसान करने के लिए डंक नहीं मारता हो, उसका स्वभाव वैसा बना। सांप किसी को नुकसान करने के लिए नहीं काटता है, उसके पैर पड़ गया आपका तो वो काट लेगा, जहर फैल जाएगा। तो वो स्वभाव के हिसाब से है, उसको आप दोषी नहीं मान सकते उसके लिए। ये समझो दैट पर्सन वो विवश है, दैट पर्सन इज कंपेल्ड टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर मैनर बिकॉज ऑफ प्रारब्ध और त्रिगुणास। तो ये समझ करके कि वो विवश है, ना धीरज खोए ना क्रोध करे। ये हम लोगों के लिए है कि whenever we feel hurt by action of anyone else, तो हमको तुरंत अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि वो आदमी स्वभाव से विवश है ऐसे एक्ट करने के लिए। तो आराम से न धीरज खोए, पेशेंस रखे, न क्रोध करे, और अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता है। जो अपना साधना का पथ है उस साधना पे चलते जाओ। अगर उलझ गए उसके गुण दोष देखने में तो फिर इधर एंटेंगल हो गए, तो अपने साधना के रास्ते कैसे चलोगे? तो टू कीप योर सेल्फ फ्री, टू टेक ए डाइव इन टू योर ओन रियल नेचर, ना धीरज खोए ना क्रोध करे, अपने रास्ते पर ज्यों का त्यों चलता रहे। डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर एनीथिंग। फिर और आगे कहते हैं, एक बहुत बड़े साधक थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो प्रमोशन हो गया उनका, तो एक विद्याधर, थोड़ा हायर किस्म का कोई स्पेसी होती है आदमियों से, उनके वो सम्राट बना दिए गए, अधिपति बना दिए गए। और भगवान विष्णु ने उनको एक बड़ा सुंदर एरोप्लेन भी दे दिया, विमान भी दे दिया। तो उस विमान में आराम से बैठ के घूमते थे और वो फील करते थे कि आई एम एब्सोल्युटली फ्री, आई एम डिवोटेड टू गॉड। भगवान का स्मरण सतत मुझको रहता है और मुझको मेरे ऊपर किसी माया का, किसी चीजों का, कोई सेंसेस का कोई कंट्रोल नहीं है। आई हैव बिकम फ्री ऑफ देम। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के, मस्त होकर के, आनंदित होकर के अपने विमान में घूम रहे थे। घूमते घूमते दिख गए शिव पार्वती। तो शिव जी बैठे थे, ऋषियों की सभा थी, पार्वती जी को गोद में चिपका के बैठे हुए थे। तो चित्रकेतु जी ऊपर से हंसने लगे। कहते हुए इनको, ये ऋषि मुनियों के गुरु जगत गुरु बनते हैं,
और बीबी को चिपका करके गोद में लेके बैठी हुई ऋषियों की सभा में। ऐसा काम तो ऑर्डिनरी आदमी भी प्राइवेट में करता है। तो शिव जी तो जानते थे कि बड़ा भक्त अच्छा आदमी है, लेकिन पार्वती जी नाराज हो गई, क्योंकि वो पार्वती जी बुद्धि का रूप है ना, शिव जी पुरुष हैं, तो बुद्धि तो गुण दोष देखेगी। तो पार्वती जी ने दोष देखा, कहा तू करेगा हमको ठीक है, तुझको अपॉइंट किया हुआ है हमको लाइन पे लाने के लिए, तो जा राक्षस हो जा। तो बेचारे उतरे नीचे, नमस्कार किया माता जी को, पार्वती जी को, और कहा कि माता जी, मैं इस सांप से मुक्त होने के लिए आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। ये तो जो मैंने गलत वचन बोले उसके लिए क्षमा करने के लिए आया हूं। एंड एज फार एज योर सांप इज कंसर्न, वो आपका थोड़ा ही है। जो महापुरुष होते हैं उनके वचन, जो अदरवाइज गोइंग टू हैपन, प्रारब्ध के हिसाब से जो कुछ होने वाला था उसकी पूर्व सूचना मात्र है। देयर आर एडवांस इंटीमेशन ऑफ व्हाट इज अदरवाइज गोइंग टू हैपन। इसलिए साप और अनुग्रह का कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो पार्वती जी को कहते हैं कि माता जी, ये जो जगत है ये तो सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे पानी के अंदर, नदी के अंदर रेत के कण, तिनके बहते रहते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही ये जीव जंतु भी, वनस्पति भी, ये काल के प्रवाह में सत्व गुण और राजसिक और तामसिक गुणों का जो नेचुरल प्रवाह है उसमें ये बहते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जगत राजसिक, सात्विक और तामसिक गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। ये सब माया शक्ति का कार्य है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म होते हैं, जिनको हम पाप और पुण्य कहते हैं, ये पाप और पुण्य जीव नहीं करता, ये पाप और पुण्य माया शक्ति ही करती है, गुणों के द्वारा वही करवाती है। और ये जो पाप पुण्य के कारण से जो माया शक्ति के कार्य हैं, जीव के नहीं, वही सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष और जन्म मृत्यु और आवागमन के कारण होते हैं। तो ये सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है, ये सृष्टि, ये जगत, और ये सब माया शक्ति से ही हो रहा है। और ये जो सुख और दुख हम महसूस करते हैं, ये सुख और दुख देने वाला न तो अपना आत्मा है, न तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, और न कोई दूसरा। दूसरा भी सुख दुख हमको नहीं दे सकता। वो तो आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है ही है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर यहां एक स्टेप और आगे चले गए कि कर्म भी निज नहीं है, कर्म भी माया शक्ति कर रही है। देयरफॉर इवन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उस वाली का बात में काहू न को सुख दुख कर दाता में ऐसा लगता है कि जैसे आई एम रेस्पॉन्सिबल, दूसरे रेस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे सुख दुख के लिए, मेरे ही कर्म उस रूप में अब मेरे सामने आ रहे हैं। यहां कहते हैं नॉट इवन दैट, कर्म मेरे भी नहीं है, सुख दुख का कारण मैं भी नहीं, वो सुख दुख का कारण भी माया शक्ति ही है। वही पाप और पुण्य करती है, वही, वो क्या बोलते हैं, वार्प एंड वेफ्ट, वार्प एंड वेफ्ट, ताना बाना जो है सृष्टि बनाने का, जो धागे होते हैं परपेंडिकुलर स्टेज में, तो वो ताना बाना पाप पुण्य है। पाप पुण्य से ही
ऊपर नीचे की योनियों में जीव जाते हैं और ये सृष्टि का क्रम चलता है। इस सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए पाप और पुण्य, रासिक सात्विक तामसिक गुणों के द्वारा माया शक्ति करती रहती है, करवाती रहती है, और उसी से ये सुख दुख हित अहित और नीचे ऊपर की योनियों में आवागमन व्यक्ति का होता रहता है। तो ये सब एक स्वाभाविक प्रवाह गुणों का है जो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जीव का कोई रोल नहीं है, ऐसा यहां तक भी बताया गया। अब आज का समय समाप्त हुआ, अब इसको कंटिन्यू करेंगे कि आगे फिर इससे फ्री कैसे होंगे, आगे कैसे चलेंगे, वो अगले सेशन में बताएंगे, है ना। तो नमस्कार एवरीबॉडी। या